हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर का पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अमय, अनमोल और रोहन तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है वो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट की है। अमय को गारंटी दी गई है, नहीं, अमय ने गारंटी दी है रोहन को कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हर साल 36,000 से कम नहीं होगा। इनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं, और पूरे साल का प्रॉफिट आपको कहा है 1,38,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको 6% पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉफिट है 1,38,000, इसमें से जिसका जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अमय की कैपिटल है 2 लाख, जिस पर 6% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन जो गलती आप करने वाले हो वो एज यूजुअल आप लोगे पूरे साल का नहीं। पूरे साल का नहीं, जब पार्टनरशिप 1 जुलाई से शुरू हुई है तो आपको 1 जुलाई से ही कैलकुलेट करना है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने का 9,000 बनेगा। अनमोल का बनेगा 4,500 और रोहन का बनेगा 4,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 18,000। 1,38,000 में से 18,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो है 1,20,000, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब चेक करो कि रोहन को जो गारंटी दी गई है 36,000 प्रॉफिट की, वो उसका कितना बन रहा है। लेकिन ये पर एनम है। अगर हमारी पार्टनरशिप 1 जुलाई से शुरू हुई है तो हमें देखना है 1 जुलाई से 31 मार्च तक का उसका गारंटीड प्रॉफिट कितना बनेगा। तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट बनता है उसका 27,000। तो 27,000 इसका प्रॉफिट बनना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेशियो के अकॉर्डिंग सबका कैलकुलेट किया तो अमय का बनता है 60,000, अनमोल का 40,000 और रोहन का बनता है 20,000। तो 20,000 है तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होना कितना चाहिए, 27,000। तो जो 7,000 रुपए का प्रॉफिट इसका कम बन रहा है वो इसको कौन देगा, अमय देगा। क्योंकि अमय ने रोहन को गारंटी दी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हर साल 36,000 से कम नहीं होगा, और इस साल के लिए 27,000 से कम नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो 7,000 की डेफिशिएंसी है वो अमय अपने प्रॉफिट में से रोहन को ट्रांसफर करेगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ। अब जो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमेज करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, इसका मतलब करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट सब ट्रांसफर करना है। तो अमय के करंट अकाउंट में 60,000 का प्रॉफिट आप क्रेडिट करोगे, लेकिन इसमें से लेस करना है वो प्रॉफिट जो रोहन को ट्रांसफर होना है। तो रोहन करंट अकाउंट 7,000 माइनस करने के बाद इसका प्रॉफिट आ गया 53,000। अनमोल ने कोई गारंटी नहीं दी है, तो जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना वही आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अनमोल्स करंट अकाउंट 40,000, इसके बाद रोहन्स करंट अकाउंट 20,000 जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, और ऐड करोगे जो अमय से उसको मिलेगा 7,000। तो टोटल हो गया 27,000। तो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। एंड में लिखोगे टोटल दोनों साइड पे, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में यही कहा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।